जोजो और शिंकी का मैच होता है। ब्रूटो और बाकी सब स्क्रीन पर उन दोनों का मैच देख रहे होते हैं। ब्रूटो कहता है मैच जीत लेना जोजो। फिर वो देखता है स्क्रीन के ऊपर उसे जोजो का डैड दिखाई देता है जो कि उसे चीयर कर रहा होता है कि तुम कर सकती हो और ये मैच जीत जाना। और वो उसे कहता है कि अगर तुम जीत गई तो तुम्हें जितने कहोगी उतने थंडर बर्गर खिलाऊंगा। हम दोनों मिलकर बर्गर खाएंगे और तुम्हारी मोम भी खाएगी। कहती है सच में सिर्फ बर्गर ही खिलाओगे? फिर वहाँ से रॉक ली कहता है कि मैच शुरू हो गया है, अब तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? कहती है हाँ समझ गई। शिंकी कहता है पेरेंट्स बहुत तंग करते हैं। कहता है लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आज वो देखेंगे कि उनकी बेटी की हार हुई है। जोजो कहती है तुम खुद को समझते भी क्या हो? कहता है तुम जान जाओगी। और जोजो और शिंकी का मैच शुरू होता है। कोनोहामारू मियोगी से पूछता है कि तुम जोजो के बारे में क्या सोचती हो? कहती है उसमें बहुत टैलेंट है लेकिन कभी कभी वो मोटिवेशन में बहुत लैक करती है। दोनों तैयार होते हैं। शिंकी कहता है जल्दी करो, अटैक करो, तुम राउंड 2 में नहीं जाओगी क्योंकि मैं जीतूंगा। जोजो कहती है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। फिर वो एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और अपनी फिस्ट बड़ी करती है और उसकी तरफ आती है। और वहाँ पर फिर देखते हैं शिंकी अपने जुत्सु से अपना हाथ बनाकर उसका अटैक रोक लेता है। ऊपर से गारा ये देख रहा होता है। जोजी ये देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर वो पीछे से एक और मुक्का बनाता है और उसे मारता है और वो पीछे जाती है। ये सब देखकर सभी बड़े हैरान होते हैं। शारदा कहती है ये कैसा जुत्सु है? शिकेरे कहता है ये वही जुत्सु है ना जिसे मेटल और बाकी सब लड़े थे। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से उसकी तरफ बढ़ती है, उसे पंच मारती है। वो बहुत आसानी के साथ उसके सारे पंचेस का जवाब देता है और फिर वो उस पर पंच मारने लग पड़ता है जो उसे ब्लॉक कर रही होती है। जोजी अपनी वाइफ से पूछता है तुम्हें लगता है कि वो ठीक होगी? उसकी वाइफ कहती है तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर क्लोज कॉम्बैट सही नहीं गया तो फिर वो दूर से हमला करेगी। कहता है हाँ सही बोल रही हो। फिर वो उसे कहता है दूर से हमला करो, उससे दूर चली जाओ। तो दूसरी तरफ शिंकी ने जोजो को पकड़ा हुआ होता है और कहता है तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। जोजो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर वो उसके हाथों को मरोड़ता है और उसे नीचे करता है। कहता है हार मान जाओ। वो बहुत ही जोर से उसे दबा रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। जोजो फिर अपने हाथ छोटे करती है और पीछे चली जाती है और उसे बहुत दर्द होती है हाथों में। कहती है तुमने मेरे नेल्स भी खराब कर दिए, इसका तुम बदला कैसे चुकाओगे? अगर तुम इस तरह से मेरे साथ खेलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोनोहामारू कहता है जोजो बहुत गुस्से में हो गई है। जोजी कहता है उसके ज़्यादा करीब मत जाना। फिर जोजो जंप करती है और फिर से एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और उस पर हमला कर रही होती है। पीछे से आती है शारदा, कहती है कि एक ही तरीके से बार बार हमला करोगी तो काम नहीं करेगा। फिर वो उस पर नहीं ज़मीन पर हमला करती है और ज़मीन तोड़ने लगती है। ज़मीन से पत्थर उठकर ऊपर आते हैं। वो उन पत्थरों को पकड़कर उसकी तरफ फेंकती है। वो शील्ड बनाकर ब्लॉक कर लेता है। फिर वो नीचे आती है, कहती है मैं समझ गई, तुम आयरन सैंड के अंदर अपना चाकरा डालते हो और इसे मैनिपुलेट करते हो। तो फिर वो कहता है अगर तुम्हें ये बात पता भी चल गई है फिर भी तुम हारोगी। ऊपर सारे कागे वो मैच देख रहे होते हैं। सुजिका कहती है तुम्हारा लड़का तो बहुत ही स्किल्ड है, तुम्हें ये किधर से मिला? तो फिर ये उन्हें बताता है। हिडन सैंड विलेज में हमें दिखाते हैं ये लड़का वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होता है और गारा उसके पास जा रहा होता है। वो देखता है वो सामने बैठा हुआ होता है बहुत अकेला और बहुत परेशान। फिर वो गारा को देखता है, गारा उसकी तरफ बढ़ता है। फिर वो अपनी आयरन सैंड के साथ नीडल्स बना लेता है और उसकी तरफ अटैक करता है। गारा फिर उसमें से सैंड निकालता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और वो नीडल्स उसकी तरफ चली जाती हैं और गारा को लग जाती हैं। वो लड़का अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। फिर वो देखता है कि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया है सैंड से। फिर उसका जुत्सु खत्म होता है। गारा से कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी पावर्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है शिंकी। शिंकी और जोजो की फाइट हो रही होती है। जोजो उस पर बार बार अटैक कर रही होती है लेकिन शिंकी उसका हर बार ब्लॉक कर होता है। फिर ऊपर से एक हाथ बनाता है, उस पर ऊपर से भी अटैक करता है। वो उसे डॉज करती है, फिर अचानक से सीधा अटैक करता है। वो उड़ती हुई पीछे जाकर गिरती है। शारदा ये देखकर बड़ी शॉक होती है। ब्रूटो को भी ये देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जोजो उसे देखती है। फिर जोजो खड़ी होती है। वो फिर से पत्थर उठाती है, उसकी तरफ फेंकती है। वो आसानी से उसे तोड़ देता है। जोजो को बहुत गुस्सा आता है। शिंकी कहता है हाँ
और कोशिश करो। उसे फिर और गुस्सा आता है, वो पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकती है, वो उसे ब्लॉक करता है, आगे से वो आ जाती है, वो उसे पंच मारती है। शिंकी बहुत आसानी से उसे भी पकड़ लेता है, तो उसे पकड़ के फिर ज़मीन पर मारता है और छोड़ देता है। वो फिर से उठने की कोशिश करती है, तो ऊपर से चोजी बोलता है कि तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो। लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है और किसी तरह उठने लगती है। शिंकी कहता है तुम्हें पता है कि कोई चांस ही नहीं है तुम्हारे जीतने का, तो तुम फिर भी खड़ी हो रही हो। फिर वो नीचे बैठ जाती है, कहती है वहाँ पर पोटैटो चिप्स पर एक लिमिटेड एडिशन है और वो बहुत ही स्पाइसी फ्लेवर है। तुम्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ मज़े की होगी, मैं उसे खाना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो जाए मुझे उसे ट्राई करना है। तुम्हें उसके टेस्ट का पता नहीं चलेगा जब तक तुम इसे ट्राई नहीं करोगे। वो खड़ी होती है तो वो एक नया जुत्सु करने लगती है। चोजी देख रहा होता है, कहता है ये साइन तो वो है। उसकी वाइफ कहती है तो क्या ये वो जुत्सु कर सकती है? कहता है हाँ वो कर सकती है, उसे बस वो जुत्सु पसंद नहीं है। शिंकी कहता है जितना चाकरा तुम में बच्चा है, तुम जो भी कोशिश करोगी काम नहीं करेगा। कहती है मैंने तुम्हें पहले बताया ना, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर वो पीछे हटती है, कहती है मुझे ये इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन वो फिर ह्यूमन बोल्डर का इस्तेमाल करती है और वो गोल गोल घूमने लगती है कैनन बॉल की तरह, और वो उसकी तरफ जाती है। शिंकी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, वो घूमती रहती है और शिंकी ने उसे पकड़ा होता है। शारदा देख रही होती है, साथ में बाकी सब भी देख रहे होते हैं। वो बहुत जोर लगा रही होती है। फिर उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कोशिश करो और अपना जोर लगाओ। वो और जोर लगाती है और वो और तेजी से घूमने लगती है। शिंकी के पाँव जमीन में जाने लगते हैं। फिर वो बड़ा खुश होता है, फिर अपने हाथ और बड़े कर लेता है। जो अपना पूरा जोर लगा रही होती है। शिंकी ने उसे पकड़ के रखा होता है। फिर वहाँ पर धुआं निकलने लगता है और जोजो का चक्रा खत्म हो जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। जोजो कहती है अब तुम मेरे बारे में कुछ डिफरेंट सोचते हो? कहता है बस ये कंफर्म हो गया कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। कहती है हाँ समझ गई, कितनी बुरी बात है। फिर वो नीचे गिर जाती है और हार जाती है, तो शिंकी जीत जाता है। कोनोहामारू देख रहा होता है, कहता है ये तो स्ट्रांग है। मियोगी कहती है जोजो अपनी फुल पावर यूज कर रही थी इस मैच में। कोनोहामारू कहता है उसने तो उस पर स्क्रैच तक नहीं डाला। कहता है इसका जुत्सु काजे कागे की तरह है, लेकिन उससे भी काफी अच्छा है क्योंकि ये आयरन का इस्तेमाल करता है। फिर सोचता है, कहता है ब्रूटो और बाकी सब इसे नहीं हरा सकते। जोजो वहाँ लेडी होती है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं, बाकी सब उसकी तरफ आते हैं। शारदा कहती है जोजो क्या तुम ठीक हो? इनोजिन कहता है ये बिल्कुल नॉर्मल ही तो लग रही है। फिर वो दोनों उसे उठाते हैं और ले जाते हैं। शिंकी कहता है तुम मित्सुकी हो है ना, तुमने जो देखा उसे सीखना। कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? कहता है चाहे जो भी वजह हो, किसी भी अपोनेंट के ऊपर नरमी मत बरतना। अगले मैच में मैं तुम्हें हराऊंगा, और ये मैं अपने फादर के ऑनर पर बोल रहा हूँ। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने वो करने की कोशिश की जो तुमने पहले राउंड में की। ब्रूटो कहता है तुम अपने फादर के ऑनर में ये करना चाहते हो। लड़ाई में अगर तुम किसी से लड़ोगे तो खुद से लड़ोगे। शिंकी कहता है इस मैच के बाद फिर मैं तुम्हें हराऊंगा अगर तुम जीत गए तो। ब्रूटो को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है देखा जाएगा। खैर वहाँ पर आता है चोजी और जोजो को देखता है। शारदा कहती है इसने बस अपना सारा चक्र यूज कर लिया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी खुलती है आंख, वो अपने डैड और मोम को देखती है। चोजी कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? कहती है वो लड़का बहुत ही हैंडसम है, वो जैसा भी है लेकिन फिर भी बहुत हैंडसम है। फिर उसकी वाइफ कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। तो एलिमिनेशन मैचेस ख़त्म हो गए हैं। तो पहला सेमीफाइनल मैच बोरुतो उज़ुमाकी और शिकाडाई का शुरू होने वाला होता है, जो कि 30 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। बोरुतो वहाँ आता है, कहता है तो ये पहली बार है जब हमारी एक प्रॉपर फाइट होगी। शिकाडाई कहता है मैंने सुना है कि तुम अपने 4 शैडो क्लोन से ज़्यादा भी क्लोन्स बना सकती हो, क्या ये सच है? बोरुतो कहता है वैसे मैं मैच के दौरान तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। वो उसके आगे फेस्ट करता है, कहता है हम एक फेयर मैच खेलेंगे, कोई भी बुरी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। कहता है जब तुम हारे तो रोना मत। तो फिर दोनों अगले मैच के लिए तैयार होते हैं। तो मैच शुरू होने से पहले ब्रूटो बैठा होता है, साइंटिफिक निंजा टूल को देख रहा होता है और सोच रहा होता है शिकाडाई की बात, जिसमें वो कह रहा होता है कि हम एक फेयर मैच खेलेंगे और एक दूसरे के ऊपर कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं होंगी। ब्रूटो फिर बहुत सोचता है, कहता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जीतने के लिए। वो उसे उतारने लगता है। फिर वो शिकाडाई की बात सुन रहा होता है, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। कहता है कि आपको ये सब बताने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। टेमारी कहती है